हेलो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो हमारा फंक्शन चल रहा था, तो फंक्शन में हमने बताया हुआ था वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू और ऑनटू के लिए बात की थी। तो मैनी वन 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 के लिए बताया था कोई फलन x से y में इस प्रकार होगा, ठीक है, या कोई फलन x से y में इस प्रकार होगा कि x के प्रत्येक अवयव का इमेज x और x से y में इस प्रकार होगा कि y के प्रत्येक अवयव का इमेज x के प्रत्येक अवयव से हो, तो वो हमारा वन वन फंक्शन होता था। मैनी वन के लिए क्या बताया था कि y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, y का एक अवयव ऐसा हो जो कि x के कम से कम दो या दो से अधिक अवयव का इमेज बने जाके, ठीक है, तो वो हमारा मैनी वन हो रहा था। इसी तरीके से आगे इनटू के लिए बात की थी, तो इनटू के लिए बता रहे थे y का कम से कम, इनटू के लिए बता रहे थे y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, y का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो x के अवयव की इमेज ना बने, तो ये हमारा इनटू हो रहा था। ऑनटू के लिए क्या था, ऑनटू के लिए जब बात करते हैं तो ऑनटू के लिए क्या बताया था कि कोई एक फलन x से y में इस प्रकार है, कोई फलन x से y में इस प्रकार है, ठीक है, कोई फलन x से y में इस प्रकार है कि y का कम से कम एक अवयव ऐसा हो, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो x की दो या दो से अधिक जो एलिमेंट हैं उनकी इमेज बन जाके, तो इस तरीके से इसमें हमने बताया था, ठीक है। और वन वन मैनी वन के लिए भी बताया था कि वन वन कब होगा फंक्शन जाके, मैनी वन कब होगा जाके। तो आज हम बात करने वाले हैं वन वन मैनी वन इंटू ऑनटू तो बता चुके हैं, आज वन वन इंटू और वन वन ऑनटू पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, वन वन इंटू, साफ करना, तो वन वन इंटू पे बात करने वाले हैं, ठीक है। वन वन इंटू बात करेंगे, वन वन इंटू पे, ठीक है, वन वन इंटू पे बात करेंगे। मतलब इसको क्या बोला जाएगा, एक है कि अंतरक्षेपी मैपिंग, वन वन इंटू मैपिंग, तो पहले लिखो वन वन इंटू मैपिंग। हिंदी इसका होगा एक है कि अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, ये होगा जाके। अब एक है कि अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो इसके लिए क्या होगा जाके कि फलन कोई एक है कि अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कब होगा जाके, तो बताएंगे आप कि वह फलन जो एक ऐकी हो और अंतरक्षेपी हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐकी अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। तो इसको क्या बोलोगे, वह प्रतिचित्रण जो एकाकी हो, एकाकी भी हो और अंतरक्षेपी भी हो, छेपी भी हो। कैसा होगा, एक है कि अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाता है, एक है कि अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाता है। और ये होगा कैसे जाके, तो इसके लिए एक है कि अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाता है, तो इसको कैसे बताओगे, आप इसको बताओगे कि यफ कोई फलन, ठीक है, x से y में इस प्रकार है, यफ कोई फलन x से y में इस प्रकार है कि x कोई एक सेट है, ठीक है, और कोई एक y सेट इस प्रकार है,
आपने बनाया यहाँ से, ठीक है ये। तो यहाँ पे जो x y z दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ x y z x ही लिया हुआ तो a b c मान लो, ठीक है। तो यहाँ से a b c, तो x के प्रत्येक अवयव का, y के प्रत्येक अवयव का इमेज x के प्रत्येक अवयव से जुड़े हो, तो ये क्या बोल रहे थे आप ऐसे करके, तो ये एक एकी फलन हो रहा था, यहाँ से एक एकी, तो ये आपके पास एक एकी फलन हो गया। लेकिन जब इनटू के लिए चेक करते हो, एक एकी के लिए आपने क्या बोला था, जब कोई फलन x1 और ये fx2, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा x2, तो यह हमारा एक एकी फलन हो गया। लेकिन इनटू के लिए अंतरक्षेपी के लिए बात कर रहे हैं, तो बताया था कि x में से कम y का एक अवयव ऐसा हो जो y x की इमेज ना बने, तो वो हमारा अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण होगा। तो ये फलन जब इसके लिए बात कर रहे हैं, x कोई फलन y से इस प्रकार में है कि x के प्रत्येक अवयव का इमेज y का इमेज हो, x के प्रत्येक अवयव का इमेज y में हो, ठीक है। लेकिन y का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो x की इमेज ना बने, तो ये हमारा क्या बोल रहा था 1 1 1 1 इनटू मैपिंग हो गया, ठीक है। और अगर इसको चेक भी करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, कैसे देख लो। तो यहाँ से अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से कोई एक एग्जांपल लेके देखें। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कोई फलन है f इज सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इसको दे रहा है, और फलन दिया हुआ है फंक्शन fx बराबर 2x, fx बराबर 2x, ठीक है। और जो ये फंक्शन है x कहाँ, जहाँ x बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। तो कहता है कि बताइए फलन एक एकी और अंतःक्षेपी है, ठीक है। तो कहता है कि फलन बताइए कि एक एकी अंतःक्षेपी है। तो यहाँ से आप क्या करते हो कि fx1 बराबर क्या कर देते हो fx2, क्योंकि 1 1 ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्या हो जाता है x1 बराबर x2 हो जाता है। फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, f2x1 बराबर क्या हो जाएगा f2x2, या 2x1 बराबर क्या हो जाएगा 2x2, 2x1 बराबर क्या हो जाएगा 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x1 बराबर क्या हो जाएगा x2। अब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देख लो यहाँ से आप। अब यहाँ से देखो फंक्शन दिया हुआ है, तुम्हें 1 1 तो चेक हो गया, फंक्शन fx बराबर क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, fx बराबर क्या दिया हुआ 2x दिया हुआ है। f की x की जगह 1 रखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2, f की जगह 2 रखो तो यहाँ से क्या मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 4, सॉरी f की जगह 2 रखोगे क्या मिलेगा 4, f की जगह 3 भी रखोगे तो क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो प्रत्येक अवयव का जो इमेज है उसके एक एक एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से आप बता दोगे कि 1 1 फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ से जो रेंज आ रही है आपको डोमेन लग रहा है यहाँ से, ठीक है, 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 6, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि जो रेंज है सबसेट है डोमेन की, ठीक है, रेंज है जो सबसेट है डोमेन की, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा करके ऐसे। तो ये होगा जाके, तो ये हमने बताया 1 1 के लिए कि फलन जब हमारा एक है कि अंतःक्षेपी होगा तब हमारा किस तरीके से होगा जाके, ठीक। तो ये हमारी बात हुई जाके, और क्वेश्चन इसी तरीके से 1 1 इनटू चेक करने के लिए आ भी जाता है, कभी कभार नहीं भी आता, लेकिन एनडीए में तो जरूर आता है। एयरफोर्स के लिए बात करें तो शायद इस बार तो आया हुआ था, और नेक्स्ट टाइम अभी पहले फिलहाल नहीं आया, लेकिन इस बार से आने लगा है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो 1 1 इनटू के लिए बात की है, ठीक है, फलन हमने 1 1 इनटू के लिए बात की, आगे हम बात करते हैं तो 1 1 आंटू पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अगला हमारा होगा जाके 1 1 आंटू मैपिंग, 1 1 आंटू मैपिंग। तो इसको हिंदी क्या हो जाएगा, एक है कि आच्छादक
आच्छादक फलन या प्रतिचित्रण। एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण। तो जब फलन एकैकी आच्छादक कब होगा, तो इसके लिए तो क्या बताओगे कि वह प्रतिचित्रण जो एकैकी भी हो, कैसा हो, एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो वह एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। अब कैसे होगा, देखो अब क्या कह रहा है कि इसमें आपको देखो लिखा हुआ है कि वह प्रतिचित्रण जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो क्या कहलाएगा, एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाएगा। ठीक है, आपने रखा जाके कि एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाएगा। कब कहलाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, यक x टेंड टू y, की मतलब यक कोई फलन x से y में इस प्रकार है। तो सबसे पहले 1 के लिए क्या होगा कि x की प्रत्येक इमेज y की प्रत्येक अवयव की इमेज हो, x के प्रत्येक अवयव की इमेज y में हो। अब तो 1 हो गया। अब आच्छादक के लिए क्या बताया था कि y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, x में से y में से प्रत्येक अवयव x की प्रत्येक अवयव की इमेज y के प्रत्येक अवयव की इमेज हो, तो 1 हो गया। अब अगर आच्छादक के लिए बात करते हैं तो आच्छादक में क्या बताया था हमने, आच्छादक के लिए बताया था कि y का प्रत्येक अवयव x के कम से कम एक अवयव की इमेज तो जरूर हो। y का प्रत्येक अवयव कम से कम x के एक अवयव की इमेज तो जरूर हो, एक से भी ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ से बताया था 1, तो ये यहाँ से हमारा आंटू चेक होगा जाके। ठीक है, यदि कोई फलन x से y में इस प्रकार है कि x का प्रत्येक अवयव की इमेज y के प्रत्येक अवयव की हो, ठीक है, लेकिन आंटू के लिए क्या बताया कि y के प्रत्येक अवयव की इमेज x के कम से कम प्रत्येक अवयव से हो, तो ये हमारा आंटू के लिए चेक होगा जाके। अब इसको करोगे कैसे, जैसे कोई अगर एग्जांपल दे दिया जाए, ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हें देते हैं तो बताते हैं 1 एग्जाम्पल देके तुम्हें बताते हैं कि 1 इंटू और आंटू पे क्या होता था। तो यहाँ से अगर कोई फलन, देखो यहाँ से एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि कोई फलन रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है, और फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) बराबर x + 1 और यहाँ x दिया हुआ है, x बिलोंग जो x है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, सारी रियल नंबर को बिलोंग करता है। f कोई फलन x से f(x + 1) है जहाँ x जो है सभी रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, 1 क्या चेक करना है, 1। तो आप यहाँ से 1 के लिए क्या करते हो, f(x1) बराबर f(x2), तो आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास f(x1 + 1) बराबर क्या हो जाएगा, f(x2 + 1)। यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 + 1 बराबर ये हो जाएगा x2 + 1। 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से x1 बराबर क्या आएगा, x2। तो ये हमारा फलन कैसा हो गया, अरे बोलो ना, ये क्या हो गया, x1 बराबर x2। तो ये हमारा 1 तो चेक हो गया, क्या हुआ, 1 तो चेक हो गया। चलो ठीक है, अब 1 तो चेक हो गया, अब लेकिन यहाँ पे आंटू चेक करना है। क्या चेक करना है, आंटू। तो फलन हमें क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया हुआ है x + 1। क्या दिया हुआ है, x + 1। यहाँ से अगर 1 रखते हो आप, ठीक है, अगर यहाँ से इसको f(x + 1) पूरा मान लो, ठीक है, यहाँ से तो f(x) अगर x की जगह 1 रखो तो यहाँ से x की जगह 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर x की जगह आप -1 रखते, क्योंकि रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं, तो x के लिए अगर -1 रखते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0। अगर f(x) की जगह 2 लिखते हो तो क्या मिलेगा, 3। अगर x की जगह -2 लिखते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब इसको बनाओ कि डोमेन हमारा क्या क्या मिल रहा है, पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर -1 रखा, -2 रखा। ठीक है,
कोई एक ये डोमेन हो गया, और रेंज के लिए जब बनाओगे आप तो इस तरीके से। तो रेंज के लिए पहले क्या मिला, पहले तो मिला था 2 3 और फिर कितना मिला 0। एक के लिए कितना मिला 2, 2 के लिए कितना मिला था 3, -1 के लिए कितना मिला था 0 और -2 के लिए कितना मिला था 0। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा अगर 1 1 की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 1 भी हमारा चेक हो रहा है, 1 1 तो हो ही गया। ऑन2 के लिए बात कर रहे हैं तो यक्स क्या बोल रहा है, यक्स का कम से कम वाई का कम से कम एक अवयव ऐसा हो, वाई का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो एक्स के 2 या 2 से अधिक अवयव की इमेज जरूर बनाता हो। तो देख लो यहाँ से, तो ऑन2 चेक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो ये हमारा 1 1 ऑन2 चेक हुआ जाके। ठीक, आगे बढ़ो। तो ये हमारा कौन सा हुआ जाके 1 1 ऑन2। ठीक, अब बात करते हैं मैनी वन इनटू के लिए, मैनी वन इनटू मैपिंग। मैनी वन इनटू मैपिंग के लिए क्या हो जाएगा, बहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, बहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। ठीक, ये इस तरीके से। तो बहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण में आपसे बोलता है क्या कि जब आपको अगर दिया जा रहा है 1 1, तो यहाँ पे मैनी वन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, मैनी वन इनटू फंक्शन के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैनी वन इनटू, तो बहु एक प्रतिचित्रण के लिए क्या बताओगे कि वह प्रतिचित्रण, क्या बताओगे कि वह प्रतिचित्रण जो बहु एक भी हो और बहु एक भी हो और अंतरक्षेपी भी हो, तो वह प्रतिचित्रण बहु एक अंतरक्षेपी बहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाता है। इस तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक, ये कि वह प्रतिचित्रण में बहु एक भी हो और अंतरक्षेपी भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, बहु एक प्रतिचित्रण। अगर हम बहु एक के लिए बात करते हैं मैनी वन फंक्शन के लिए, तो इसे आप क्या बोलोगे कि यफ कोई फलन x से y में इस प्रकार है कि x के 2 या 2 से अधिक अवयव के इमेज y के कम से कम 2 या 2 से अधिक अवयव के प्रतिबिंब y में एक ही हो। ठीक है, क्या बोला कि जब मैनी वन के लिए चेक करते हो तो x के जो कम से कम 2 या 2 से अधिक अवयव के प्रतिबिंब y के एक अवयव के प्रतिबिंब हो, y के एक हो। ठीक है, y के एक अवयव के हो। कैसे, जैसे यहाँ पे तुम्हें x1 x2 x3 दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ y1 और क्या दिया हुआ है y2, इस तरीके से। और तुम्हें मैनी वन चेक करना है, तो इसका इससे इमेज और इसका इससे इमेज और इसका किससे हो गया, इससे। तो ये हमारा क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। क्या हो गया, मैनी वन। तो यहाँ से आप क्या बोला मैनी वन के लिए कि यफ कोई फलन x से y में इस प्रकार है। यहाँ से अगर आपने माना यफ x टेंड्स टू y, यफ कोई फलन x से y में इस प्रकार है कि x के 2 या 2 से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब y में एक ही हों, 2 या 2 से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब y में एक ही हों, तो आप क्या बताओगे कि ये हमारा मैनी वन फंक्शन हो गया। ठीक, अब बात करते हो मैनी वन, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इनटू। क्या लिखा हुआ है, इनटू। तो इनटू के लिए कैसे चेक करोगे,
माइनस वन तो चेक कर लिया, लेकिन जब इनटू के लिए बात करोगे तो इनटू के लिए बताओगे कि यफ कोई फलन x से y में इस प्रकार है, इस प्रकार है कि y का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो x की इमेज ना बना हो। कैसे? जैसे x y z आपने लिया, ठीक है, ये, और यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे इसका दिखाना है, मैपिंग दिखानी है, तो x का 1 से, y का 2 से, z का 3 से, और हमें क्या चेक करना था? इनटू चेक करना था। तो इनटू के लिए क्या बताया कि f कोई फलन x से y में इस प्रकार है कि y के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो x में इमेज ना बना हो, x की इमेज ना हो। तो ये हमारा क्या हो रहा था? इनटू मैपिंग हो रहा था। अब मैनी वन इनटू चेक करना है तो उसके लिए, ठीक है, तो मैनी वन इनटू के लिए बताया हमने कि वह प्रतिचित्रण जो बहुएक भी हो अंतर चेपी हो तो मैनी वन होता है। अब इसको चेक कैसे करना है तो इसको देख लेते हैं कैसे चेक करना होगा। तो मैनी वन इनटू के लिए तो बता देते हैं आप कि f कोई फलन x से y में इस प्रकार है, ठीक है, तो मैनी वन और इनटू दोनों को फॉलो करता हो। तो यहाँ से देखो कोई इमेज x दिया हुआ है और इसके एलिमेंट क्या है? x1 x2 x3 और x4। यहाँ पे क्या है? y1 और क्या दिया हुआ है? y2 और दिया हुआ है y3। ये y के एलिमेंट है, ठीक है, ये y के एलिमेंट है। तो आपसे सबसे पहले मैनी वन के लिए क्या बताया कि x के दो या से अधिक अवयव इस प्रकार हो, x y से इस प्रकार है कि x के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट x के एक y के एक अवयव का प्रतिबिंब हो। तो 2 या 2 से अधिक अवयव के प्रतिबिंब, ठीक है, बना देते हैं इसे करके, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो रहा है? ये हमने मैनी वन हमारा चेक हो गया, ठीक है। इनटू के लिए चेक करें तो देखो यहाँ से एक एलिमेंट छूट गया तो मैनी वन हो गया और इनटू भी हो गया। तो f कोई फलन x से y में इस प्रकार है कि y के प्रत्येक x के 2 या 2 से अधिक अवयव, मैनी वन के लिए बोल रहे हैं, x के 2 या 2 से अधिक अवयव y के एक अवयव के प्रतिबिंब हो। इनटू के लिए चेक करें तो y का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो x की इमेज ना बनाता हो, तो हमारा मैनी इनटू के लिए चेक हो गया। अब इसको अगर क्वेश्चन करना है तो फिर बताएंगे फिर, ठीक है। ये तो किसके लिए चेक हुआ? ये इसके लिए चेक हुआ, किसके? मैनी वन के लिए, मैनी वन इनटू के लिए। और यहीं पे अगर मैनी वन ऑन टू दिया जाए, ठीक है, मैनी वन ऑन टू और आपको दिया जाए तो क्या बोलोगे? तो ये क्या हो जाएगा? बहुएक आच्छादक, बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण, बहुएक आच्छादक। तो इसके लिए क्या बताओगे? वह प्रतिचित्रण जो बहुएक भी हो और वह प्रतिचित्रण जो बहुएक भी हो और आच्छादक भी हो, आच्छादक भी हो, तो वह प्रतिचित्रण जो बहुएक भी हो और आच्छादक भी हो, बहुएक प्रतिचित्रण कहलाता है। बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है, प्रतिचित्रण कहलाता है, ठीक। ये हो गया। अब इसको चेक कैसे करोगे कि बहुएक आच्छादक कैसे होगा जाके? तो यहाँ से सबसे पहले मैनी वन के लिए कंडीशन पता है कि x के 2 या 2 से अधिक अवयव y के एक प्रतिबिंब हो, ठीक है, y के एक अवयव की प्रतिबिंब हो। तो यहाँ से तो देखो कोई फलन x से y में इस प्रकार है, ठीक है, x से y में इस प्रकार है कि यहाँ से जब आप दे रहे हो यहाँ से एलिमेंट x1 x2 x1 x2 x3 और x4,
और जब यहाँ से आप दे रहे हो y1 और ये y2 दे रहे हो, ठीक है, और ये x5 है, तो आपने क्या किया ना, मतलब क्या माना कि यह कोई फलन x से y में इस प्रकार है कि x के प्रत्येक x के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट y के एक अवयव की प्रतिबिंब हो। तो यहाँ से देखो, तो मैनीमन चेक कर रहे हैं, ये इसका इससे हुआ जाके, ठीक है, इसका इससे हुआ जाके और इसका इससे हुआ जाके, तो यहाँ से क्या हो रहा है, मैनीमन चेक कर रहे हैं, तो मैनीमन हमारा देखो यहाँ से और इसका इससे, ठीक, ये इस तरीके से। तो यहाँ से देखो, सबसे मैनीमन के लिए कंडीशन फॉलो करो, तो x कोई एक एलिमेंट, x कोई एक सेट है, इसके x के 2 या 2 से अधिक अवयव जो है y के एक अवयव से कनेक्ट है, मैनीमन हमारा चेक हुआ। आंटो के लिए क्या होता है, आंटो के लिए जब बात होती है तो यहाँ से आंटो के लिए आप क्या बताते हो, आंटो के लिए बता देते हो आपकी x में कम से कम एक अवयव ऐसा है, ठीक है, y का प्रत्येक अवयव x के कम एक y का प्रत्येक अवयव कम से कम x के एक अवयव से तो जरूर जुड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैनीमन और आंटो, मैनीमन के लिए क्या, x का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो y के, x के 2 या 2 से अधिक अवयव ऐसे हों जो y के एक अवयव का प्रतिबिंब हो, और आंटो के लिए क्या बोला जाता है कि y का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो x के कम से कम एक एलिमेंट द्वारा तो जरूर जुड़ा हो। तो यहाँ से के लिए जो हमारी कंडीशन हुई मैनीमन के लिए फॉलो हुई जाके, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, इसको रख करते थोड़ी देर के लिए है कि कोई एक फंक्शन दिया हो, कोई दो सेट दिए हुए हैं, माना कि x बराबर लिखा हुआ a, b, c, d, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और y भी दिया हुआ है, y दिया हुआ है क्या, y के लिए दिया हुआ 1 2 3, और यहाँ पे, ठीक है, f a बराबर दिया हुआ है 1, f b बराबर दिया हुआ है क्या 2, f c बराबर दिया हुआ है क्या 2, एंड f d बराबर क्या दिया हुआ है 3, और तुमसे बोलता है कि जो, अब यहाँ से देखो x के लिए बनाओ तो a b c और ये d हो गया, यहाँ से थोड़ा चमक रहा होगा, a b c और ये d हो गया, x कोई सेट है, दूसरा एक सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो ये कोई ये है, और कहता है f जो a है 1 के लिए है, b है तो 2 के लिए है, और c भी 2 के लिए, इस तरीके से, और d किसके लिए है 3 के लिए। तो पूछ रहा है कि ये कौन सा मतलब मैपिंग होगा, मैनीमन इनटू या मैनीमन आंटू, तो यहाँ से 1 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 1 के लिए तो कंडीशन ही कट गई, मैनीमन इनटू है कि मैनीमन आंटू है, इनटू इसलिए नहीं है क्योंकि x का कोई भी, y का कोई भी एलिमेंट x के एलिमेंट से छुट्टा नहीं है, तो यहाँ से मैनीमन भी कट गया, ठीक है, मैनीमन इनटू कट गया। अब मैनीमन आंटू, तो आंटू के लिए x के 2 अवयव तो ये ऐसे हैं जो x के एक एलिमेंट से जुड़ रहे हैं, और आंटू के लिए बात करते हैं, मैनीमन के लिए बात हो गई, आंटू के लिए बात करते हैं तो यह y का कम से कम प्रत्येक अवयव x के एलिमेंट द्वारा जुड़ा हुआ है किसी ना किसी, तो 1 1 मैनीमन और आंटू के लिए दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा होगा जाके फलन, तो आप बोल दोगे ये कौन सा होगा, मैनीमन आंटू मैप या फंक्शन, ठीक है, ये मैनीमन आंटू फंक्शन, तो ये हमारा होगा जाके बहुत एक अच्छा फलन। अब एक एग्जाम्पल के लिए बात कर लें, तो देखते हैं कि कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं बढ़िया वाला, देखते हैं थोड़ा।
यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, देख देते हैं थोड़ा। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये f(x) बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और हमसे पूछता है क्या कि जो फंक्शन है, फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर चेंज होता है। तो कहता है कि बताइए ये फलन मतलब कैसा होगा, -1 होगा, *2 होगा, -1 * होगा या -1 * होगा। ठीक है, ये अब क्या करना है, रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ है तो f(x) बराबर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। रियल नंबर दिया हुआ है तो रियल नंबर में आपको पता है संख्याएं पॉजिटिव मिलती हैं और नेगेटिव भी मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करना है, तो यहाँ से अगर f की जगह 1 रखें तो यहाँ से क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगर डोमेन f की जगह x की जगह -1 रखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तब भी 1 मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम डोमेन 2 रखें तो यहाँ से कितना मिल रहा है, 4। अगर डोमेन यहाँ से -2 रखें तो यहाँ से कितना मिल रहा है, तब भी 4 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से चेक कर लो कि हमारा फंक्शन कैसा होगा। 1 रखा, -1 रखा, 2 रखा, -2 रखा, तो कोई एक सेट मान लो ये x था और ये y था, डोमेन ये हमारे है। रेंज हमारी क्या है, 1 के लिए 1 है और 2 के लिए क्या, 1 के लिए, और यहाँ पे रेपिटेशन होगा तो ये हमारा कोई ऐसा फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ से 1 और क्या हो गया, 4। 1 के लिए इमेज क्या बन रही है, 1, -1 के लिए इमेज क्या बन रही है, 1, 2 के लिए इमेज क्या बन रही है, 4, और -2 के लिए इमेज क्या बन रही है, तब भी 4 बन रही है, इस तरीके से। ठीक है, ये एक पॉइंट पे लिस्ट करेगा जाके इस तरीके से। अब हमें फंक्शन बताना है कि फंक्शन मैनिवन होगा। 1 के लिए तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि देख रहे हो x के 2 अवयव के प्रतिबिंब y के एक अवयव से हैं, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से मैनिवन * है कि मैनिवन * है। * इसलिए नहीं होगा क्योंकि y के कोई एलिमेंट ऐसा है जो छुट्टा नहीं है। ठीक है, तो मैनिवन तो हो गया। अब * इसलिए नहीं है क्योंकि y का कोई एलिमेंट छुट्टा नहीं, तो ये हमारा मतलब मैनिवन * नहीं हो सकता। तो है क्या, ये होगा जाके मैनिवन * फंक्शन। कैसा होगा, मैनिवन * फंक्शन या मैपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि मैनिवन * फंक्शन होगा जाके हमारा। ठीक है, f(x) कोई एक फंक्शन था x² जो था रियल नंबर टू रियल नंबर। अब आपको पता है रियल नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों संख्याएं होती हैं। फंक्शन हमने दिस दिया हुआ है, डोमेन रखा 1 तो 1 मिला, -1, 2 रखा 4, -2, 4। चेक किया कि किस तरीके से हमारा हो रहा है, तो इस तरीके से हमारा हो रहा है, मैनिवन * फंक्शन आया हमारा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं इसी में, तो आगे देख लेते हैं हमारा फंक्शन किस तरीके से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन कि देखो यहाँ से x बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 5, 6, 7 और 8, एक ये सेट दिया हुआ है। y बराबर दूसरा सेट लिखा हुआ है x, y और z। ठीक, ये अब हमें चेक करना है, तो कहता है कि 5 जो है रिलेटेड है किससे, x से, और 6 रिलेटेड है किससे, y से, 7 रिलेटेड है किससे, और ये x से है, 8 रिलेटेड किससे है, y से। ठीक, इस तरीके से। तो आप सबसे पहले जो लिखा हुआ उसको लिखो। क्या लिखा हुआ है, x के लिए सेट, इसमें एलिमेंट क्या क्या है, तो इसके लिए 5 और 6, 7 और 8 लिखा हुआ। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और y के एलिमेंट क्या लिखे हुए हैं, तो देख लो, y में एलिमेंट लिखा हुआ है x, y और z। ठीक, ये लिखा हुआ है। अब कहता है 5 जो है x से रिलेटेड है, हो गया। 6 किससे रिलेटेड है, तो y से रिलेटेड है। 7 किससे और 8 किससे